चाहिए। अभी कोई बाबा कुछ अगर कह देता है तो इसके पीछे है क्या कोई साइंटिफिक रीज़न, ये साइंटिफिक इसको कोई स्टैंडिंग है क्या, इसको हर इंसान ने असेस करना चाहिए। जब तक लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं आएंगी, ये बाबा लोगों का बिजनेस जो है, जो Thank you so much for your valuable time, sir. आणि म्हणजे सगळ्यात म्हणजे माझं वैयक्तिक असं मत आहे की एखाद्याला ताप झाला किंवा हे झालं तर त्याचं म्हणजे त्याचं निदान लवकर होऊन त्याला औषधोपचार होऊन तो लवकर बरा होतो. कारण की त्या दृष्टीनं सायन्समध्ये फार डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, प्रत्येक टेस्ट आहे त्यामध्ये. पण हा मेंटल आजार असा आहे की ह्याच्या कुठल्याही पद्धतीचा टेस्ट नाही. ह्यामध्ये फार रिसर्च करावं लागते, अनुभवाची गरज असते. त्या माणसाला जेव्हा आपण प्रश्न विचारतो तो काय उत्तर देतो त्या अनुषंगाने त्याच्या आजाराचं डिटेक्शन होतं, बरोबर ना. म्हणजे त्याचे विचार प्रक्रिया काय आहे हे समजलं जातं. बरेचसे डॉक्टर्स आहेत, मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला. आकेगावकर म्हणून एक डॉक्टर आहेत पुण्यामध्ये, नामवंत मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याकडे. तर ते फक्त 3 ते 4 क्वेश्चन विचारायचे. आमच्या गावातले एक जण होते, मी त्याच्यासोबत गेलेलो होतो. त्यांनी फक्त त्याला 2 ते 3 क्वेश्चन विचारले. बाळा तुझं नाव काय, ठीक आहे, तू काय काम करतो आणि तू आता कुठे जाणार आहेस. या 3 प्रश्नाच्या अनुषंगाने त्यांनी ठीक आहे म्हणले जा. आणि मी त्यानंतर डॉक्टरांना विचारले की सर 3च प्रश्नामध्ये आपण ह्याचे कसे काय. नाही म्हणले त्याचे आचार उच्चार, त्याचे नजर किंवा जे बोलतो किंवा त्याच्या बोलण्यामध्ये जो ॲग्रेसिव्हनेस आहे त्याच्यावरून आम्हाला समजतं की व्हॉट इज गोईंग इन हिज माइंड, व्हॉट इज द केमिकल इम्बॅलन्स इन हिज माइंड किंवा व्हॉट इज द केमिकल इम्बॅलन्स इन हिज ब्रेन. म्हणजे अशा दृष्टीनं अतिशय म्हणजे याला जो आहे तो जेवढे जास्त रुग्ण म्हणजे तपासले जातात किंवा यातून यांचा अनुभव वाढत जातो. आणि ही एक म्हणजे सगळ्या आजारामध्ये ही जी मानसिक आरोग्य ट्रीट करण्यासाठी डॉक्टरांचं कौशल्य फार. आज जो पत्रकार परिषद ली जा रही है, ये जागतिक मानसिक आरोग्य दिन के लिहाज से ली जा रही है, मानसिक आरोग्य सप्ताह के लिहाज से ली जा रही है। 2023 में ये मानसिक आरोग्य दिन का जो थीम है वो थीम ये है, मानसिक आरोग्य एक यूनिवर्सल मानवाधिकार है। जागतिक रूप पे हर इंसान के लिए ये अधिकार है कि उसे उसके मानसिक उपचार, उस पर सही मानसिक उपचार होना चाहिए, उस पर उसको मानसिक उपचार मिलना चाहिए और उसके जो राइट्स है, उसके जो अधिकार है वो दूसरे लोगों के जैसे है, सामान्य आदमी के जैसे है। जो रुग्ण नहीं है और जो रुग्ण है, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये इसका थीम है। तो जो मानव अधिकार जो मनोरुग्णों को दिए गए हैं कि जैसा कि एक पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, इसका जिस तरह से इलाज किया जा सकता है उसी तरह से एक मनोरुग्ण का इलाज किया जाना चाहिए। जो सुविधा, जो फैसिलिटीज़ एक ब्लड प्रेशर के या कार्डियक पेशेंट को दी जाती है या डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है, उसी किस्म की सुविधाएं मनोरुग्ण को देना चाहिए। क्योंकि इतने साल का हमारा जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, इतने साल से जो मनोरुग्ण है उसकी तरफ देखने का जो एंगल है, दृष्टिकोण है, ये मनोरुग्ण यानी समाज उसको कहता है कि ये कुछ काम का नहीं है, या इसकी तरफ देखने का जो एक स्टिग्मा है और इनको कहीं बंद करके रखना, मेंटल हॉस्पिटल में बंद रखना, तो इस किस्म का जो समझ था ये इस एक्ट के लिहाज से, इस राइट के हिसाब से इसको दूर किया जा रहा। यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक्ट में है। वो रिस्ट्रिक्शन इस हद तक है कि उस इंसान ने अपने को जो इंसान नुकसान पहुँचा रहा या दूसरों को नुकसान पहुँचा रहा, ऐसे आदमी के लिए रिस्ट्रिक्शन, ऐसे मनोरुग्ण के लिए रिस्ट्रिक्शन है। और इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है कि उसको हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में एडमिट किया जा सकता जब तक वो इस किस्म से दूसरों को नुकसान कर सकता है या खुद को नुकसान कर सकता है। अब आज अगर देखेंगे आप तो खुद को नुकसान करने वालों बच्चों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? अब इसके पीछे की मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आज जो मोबाइल है, मोबाइल का जो यूज़ है, मोबाइल से बच्चे जो देख रहे हैं मोबाइल पे आत्महत्या की इंसिडेंसेस, आत्महत्या का प्रॉब्लम, और वो भी वही करने जा रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में 4 से 5 ऐसे होंगे जो यंग एज ग्रुप के हैं, जो अपने आप को ख़त्म करने के लिए ब्लेड्स में मार ले रहे हैं, ब्लेड से कट कर ले रहे हैं। तो ऐसों के लिए तो हॉस्पिटल मस्ट है और इनके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ इनको हॉस्पिटल में रखा जा सकता। या तो दूसरे के लिए नुकसानदेह है या बाहर तोड़फोड़ कर रहा है, बाहर मार रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन इनके रेस्ट्रिक्शन उसी हद तक है जब तक ये इस स्थिति में है, और जब इस स्थिति से बाहर आ जाए उसे एक नॉर्मल इंसान के जैसा रहना चाहिए। इसलिए इस एक्ट में बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसका हमने पोस्टर भी लगाए पूरे ह्यूमन राइट्स के, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारे अभी अलग अलग हेडिंग के अंदर
अलग अलग पोस्टर लगाए, जैसा कि एड्स एंड मानसिक आज़ार, उसके बाद आत्महत्या, स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद PTSD, बच्चों में के मानसिक विकार, औरतों के मानसिक आज़ार, वृद्ध मध्यम मानसिक आज़ार, उसके बाद एडिक्शन, व्यसनाधीनता, इस पर भी हमारे पोस्टर एग्जीबिशन है। और अलग अलग टाइप के पोस्टर एग्जीबिशन ये हम करते रहते हैं बीच में भी, और ये एजुकेटिव प्रोसेस है इसमें। तो इस थीम के हिसाब से हम आज मैं ये कहूँगा कि इसका फ़ायदा हर कोई ले, और जो स्टिग्मा है और या किसी को भी तुम बीमार है, मेंटली इल है, इस किस्म से चिढ़ाना या इस किस्म का टोमना देना, ये भी गलत है। कायदे के हिसाब से वो भी गुनाह हो सकता है, क्योंकि किसी का आप उसको कम नज़र से देखना ये भी एक गलत काम है। तो हमको इससे बचना चाहिए, और इनको भी हमें आम आदमी को जैसा रिस्पेक्ट देते हैं वैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए और इन पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इतना बोलता मैं मेरे। इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम यही है कि मेंटल हेल्थ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। पूरे नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी, साइकेट्रिस्ट हूँ, या मेंटल हेल्थ सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये कब तक आपका शिविर चलने वाला है? ये जो शिविर हमारा ये हफ्ता भर चलने वाला है, और 10 अक्टूबर को जो फाइनल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उस दिन पर यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा, जिसमें हम जो यहाँ डिफरेंट हमने कॉम्पिटिशन रखे। ये हफ्ते में हमारे पास कॉम्पिटिशन भी है, स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के एलोकेशन कॉम्पिटिशन है, उनके बाद उसमें ड्रामा है, उसके बाद पोस्टर प्रेजेंट कॉम्पिटिशन है, और इनके हम प्राइजेस देने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस। और ये इसमें काफ़ी स्कूल्स और कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेशन रजिस्टर कराया है। तो ये आज पहले दिन डिबेट से शुरू होने वाला है, और इसका प्राइजेस 10 तारीख को दी जाएंगे। और उस दिन एक कॉन्फ्रेंस भी हम रखे हैं, और उस कॉन्फ्रेंस का भी मैं समझता हूँ जिसमें हम लोगों के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और जो जो उनकी क्वेरीज है उसका भी हम समर्थन करेंगे। इतना कहकर मेरी बात करूँगा।